मई 2027 के लिए स्कॉलरशिप की विंडो ओपन हो चुकी है एज ऑन 12th ऑफ अगस्त। अगर आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है तो फिर आज ही के दिन से 12 अगस्त से ही डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी खुल चुका है। आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपको ये सवाल पूछा जा रहा है। रिक्वेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहे तो मांग सकती है। कुछ भी आपसे मांगा नहीं जा रहा है, बस आपको आकर के आपके इनकम की रेंज को सिलेक्ट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू सीएफए बाय पीडब्ल्यू। मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम सीएफए स्कॉलरशिप का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स, आपको क्विकली इंफॉर्मेशन दे दूं, ये अनाउंसमेंट कर दूं दैट मई 2027 के लिए स्कॉलरशिप की विंडो ओपन हो चुकी है एज ऑन 12th ऑफ अगस्त। एंड जैसे ही ये विंडो ओपन हुई है, मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस लेकर के आ गया हूं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने सीएफए स्कॉलरशिप में आपको क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है, क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी फीस को $1140 से कम करके $400 पे लेके आ सकते हैं, क्या डूज क्या डोंट्स होते हैं, कितने टाइप की स्कॉलरशिप होती है, ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। उसकी भी मैं आपको यहाँ पर एक पिन लगा दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। बस वहां पर एक चीज मैं नहीं कर पाया था, दैट वाज कि मैं आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस दिखा दूं, कैसे ये सीएफए स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। क्यों नहीं कर पाया था? बिकॉज द पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी हमारी मई 2027, मई 2027 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं सीएफए का, ठीक है, तो फिर आपके लिए अब विंडो ओपन हो चुकी है 12 अगस्त की। एंड अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, तो प्रोसेस पर आने से पहले आई थिंक मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको लिंक कहां से मिलेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी लिंक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपली cfainstitute.org पर आ जाइए। ये वेबसाइट का यूआरएल तो अभी तक आपको याद हो ही गया होगा, आप सीएफए की तैयारी करने जा रहे हैं। सो cfainstitute.org पर आएंगे, ये आपके सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। यहाँ पे आप पहले तो अपना अटेम्प्ट देख लीजिए। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप सीएफए का एग्जाम कब देने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे फेब का अगर चेकआउट करेंगे तो फरवरी महीने का अगर आपको फेब 27 में एग्जाम देना है तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब आपको अगर देना है फेब में तो आपको $1490 की फीस पे करनी पड़ेगी। फरवरी के लिए स्कॉलरशिप की विंडो भी क्लोज हो चुकी है, उसके तो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो यही है कि आप मई 2027 में एप्लीकेशन लगाएं, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस का फायदा उठाना चाहते हैं तो। ओके, सो नाउ द पॉइंट हियर इज, अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस आप तब पे करोगे जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है तो फिर आज ही के दिन से 12 अगस्त से ही डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी खुल चुका है। विदाउट स्कॉलरशिप वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं 12 अगस्त। तो आपको सिर्फ यहां जाना है, रजिस्टर नाउ पे फॉर्म भरना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैंने पूरा डिटेल में इस चैनल पर कवर किया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि अगर हम ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते देन हम स्कॉलरशिप अप्लाई करके कैसे इस फीस को $400 पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आ जाओ नीचे। जब आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको ये एरिया मिलेगा स्कॉलरशिप्स का। ठीक है, तो आप यहां से भी क्लिक करके जा सकते हो या फिर ऊपर भी आपको एक लिंक दिया हुआ था, वहां से भी जा सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूं सीएफए प्रोग्राम स्कॉलरशिप्स के ऊपर। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक्सेस स्टूडेंट और प्रोफेसर। आपके लिए जो रेलेवेंट होगा दैट वुड बी एक्सेस स्कॉलरशिप, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेस स्कॉलरशिप में आने के बाद आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या फीचर्स है, मतलब आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पूरी फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको सिर्फ $400 में आप इस एग्जाम को अपियर कर पाएंगे। एप्लीकेशन विंडो आपके सामने यहाँ पर आ रही है। मई 27 के लिए 12 अगस्त को ये विंडो ओपन हुई है और लास्ट डेट है 1 सितंबर 2026। मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि 1 सितंबर का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एप्लीकेशन लगा दीजिए। ठीक है, एंड इस काम को खत्म कीजिए। अभी आपकी 15-16 की छुट्टी आ रही है ना, तो उसमें ये काम खत्म कर लेना। आई थिंक इट विल बी ग्रेट फॉर यू। ठीक है, 1 सितंबर को आपका क्लोजर हो जाएगा एंड जो डिसीजन है स्कॉलरशिप का वो आपको 25 सितंबर को मेल आ जाएगा आपके पास इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो मेल आईडी भी बिल्कुल ऐसा देना जो आप बिल्कुल एक्टिव रखते हो।
ठीक है, ऐसा मत डाल देना जो आप कभी खोलते भी नहीं हो। फाइन, तो 25 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, आपके पास मेल आ जाएगा। अब उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो आप यहां पर आएंगे, हाउ डू आई अप्लाई, जो FAQs है यहां पर आएंगे, एंड यहां पर आने के बाद आपको ये जगह मिलेगी, ये हाइपरलिंक यहां मिलेगा, अप्लाई फॉर हियर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पहला पेज जो आता है ये एरर वाला ही आता है, ये सबके लिए एरर आता है, आप डरना मत कि मेरे केस में एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर जैसा कुछ आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देना बैक टू CFA इंस्टीट्यूट पर। तो फिर आपका जो URL है वो सही से आ जाएगा। ये जो URL है, दिस इज फॉर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। ठीक है, यहां पर देखो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जिस ईमेल आईडी को यूज करके रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी से आप यहां पर लॉगिन करो। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, अब उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरीके से आएगा कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगा रखी है, देयर आर नो एप्लीकेशंस पेंडिंग, और यहां पे आपको व्यू प्रोग्राम्स का एक बटन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, दैट फिल आउट एलिजिबिलिटी प्रोफाइल। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन से पहले एलिजिबिलिटी प्रोफाइल आपको फिल करनी है। ओके, सो चलो इस पे भी आप क्लिक कर देना। देन एलिजिबिलिटी में आपको ये 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, नीचे के 2 आपके लिए काम के नहीं है। पहला ऑप्शन जो है वो स्कॉलरशिप्स का है, इसको बस टिक करना। आई गेस ये बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दूं, दिस इज जस्ट स्कॉलरशिप्स। तो आपको स्कॉलरशिप्स को टिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे सेव माई प्रोफाइल करके आगे बढ़ जाओ। ओके, जब आप स्कॉलरशिप्स पे टिक करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपके सामने इस तरीके की कई सारी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस आएंगे। तो मैंने आपको दिखाया था स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी होती है, प्रोफेसर स्कॉलरशिप भी होती है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम ऊपर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये एक्सेस स्कॉलरशिप मई 2027 का जो ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये गलती मत करना, बड़े ध्यान से इस पर आना और इस पर क्लिक करना मोर के ऊपर। ओके, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपके सामने CFA प्रोग्राम एक्सेस स्कॉलरशिप मई 2027 एग्जाम का पेज आ जाएगा। जब आप रजिस्टर करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो उससे पहले आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेना बहुत जरूरी है। क्या एलिजिबिलिटी है, दैट यू आर नॉट करेंटली रजिस्टर्ड फॉर अ CFA प्रोग्राम एग्जाम। आप पहले से ही CFA एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, आप कोई और स्कॉलरशिप भी अप्लाई नहीं कर चुके हैं, आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो कि आप 2 जगह से फायदा ले रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की कुछ यहां पर कंडीशंस लिखी हुई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहे हैं। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आपने पहले कभी स्कॉलरशिप ली थी और अब आप उसमें फिर एग्जाम देने नहीं गए थे और अब आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आई बिलीव ये सभी कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे कि आप इनमें फॉल नहीं करते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, यहां से आप अंदर आ जाओगे। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हो, यहां से आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन शुरू होती है। ठीक है, अभी तक बस वो शुरू की फॉर्मेलिटीज चल रही थी। तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा अप्लाई एक्सेस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का, तो आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आप अंदर आते हो एंड आपके सामने अगेन एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं आप इसको भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है एंड यू नो दैट CFA इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू रिक्वेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहे तो मांग सकती है। अभी आपसे स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट अपफ्रंट नहीं मांगा जाता, वो आपसे आपकी ITR नहीं मांग रहे, आपके बैलेंस शीट नहीं मांग रहे। पर अगर वो चाहे, राइट, तो इनका क्या होता है, सैंपलिंग बेसिस पे ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो किसी किसी से वो मंगवा भी सकते हैं कि आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास भेजिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर आपको एक दिया गया है, आप यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं ये सभी कंडीशंस एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ओके, देन जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो
तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप एग्जाम कहां से दे रहे हो, मतलब आप कहां पर रहते हो, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा इंडिया, राइट, आप इंडिया से एग्जाम दे रहे हैं। और यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा सीएफए सोसाइटी इंडिया। जब आप यहां इंडिया सिलेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। तो यहां पे आपके पास सिलेक्शन करने के लिए कोई चीज आएगी नहीं, ठीक है। बस ये यहाँ इंडिया सिलेक्ट करते ही ये अपने आप चेंज हो जाएगा एंड ये सीएफए सोसाइटी इंडिया आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको एग्जाम का लेवल सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये सेम फॉर्म लेवल 2 वाले भी भरेंगे, ठीक है ना। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप कौन से एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप चाहते हो, इस चीज को आप केयरफुली फिल करेंगे। मैं मानता हूं कि आप ऑलरेडी पहले से भरा हुआ नहीं है, आपने लेवल 1 में भी नहीं भरा था, तो आप अभी पहली बार ये चीज करने जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एज लेवल 1, आप लेवल 1 के कैंडिडेट हैं। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये सब तो बताने की चीज नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल आपको डालना है, आपका फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, लास्ट नेम यहाँ डालना है, ईमेल एड्रेस, आपका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, एंड फाइनली जो नीचे मार्केट आएगा, तो यहाँ मार्केट में भी आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। ओके, इफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो आप कहाँ रहते हैं आपको उसके हिसाब से यहाँ पर अपना लोकेशन फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आने से पहले ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या चीज सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको गाइडेंस इस पर्टिकुलर फॉर्म में अच्छे से दिया गया है, तो आप उसको पढ़ते हुए आना। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों के लिए इंडिया ही होगा, तो आपको बस इंडिया सिलेक्ट करना है, नीचे नेक्स्ट का बटन आएगा एंड इसको सेव भी करते जाना, ठीक है। तो सेव, एक तरफ सेव का बटन होता है, एक तरफ नेक्स्ट का बटन होता है। तो सेव करने से ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी, ताकि वापस बैक आओ तो ये सब हिलेगा नहीं। एंड फिर आप नेक्स्ट भी करते जाना। जब आप नेक्स्ट करोगे तो फिर आपसे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स डू यू हैव, ठीक है, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं, आपको ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इफ यू हैव एनी डिपेंडेंट्स ऑन यू, डिपेंडेंट्स मतलब जो आपकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं, जो आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो फिर आपके ऊपर प्रोबेबली कोई भी डिपेंड नहीं करता है, राइट। आपके पेरेंट्स जो है वो आप पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आपके केस में करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी के केस में सिस्टर हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप अगर हैं तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में भी आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं और नॉट एम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट में दो ऑप्शन हैं आपके पास, एम्प्लॉयड स्टूडेंट, नॉट एम्प्लॉयड स्टूडेंट, और या फिर सिंपली नॉट एम्प्लॉयड। और एक ऑप्शन है दैट इज एम्प्लॉयड। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो फिर आपसे और डिटेल्स मांगी जाएगी। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो फिर आपसे किसी भी तरीके की डिटेल नहीं मांगी जाएगी। इनफैक्ट अगर आप एम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं तो भी आपसे कोई डिटेल नहीं मांगी जाएगी। अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉयड है तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, सबसे पहले ये तो आपने सिलेक्ट कर दिया एम्प्लॉयड, तो यहां पर आपसे सबसे पहले मांगा जाएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयर नेम, ठीक है, आप कहाँ काम करते हैं, ताकि अगर इनको कभी क्रॉस चेक करना हुआ तो ये सीधा उस कंपनी को ढूंढ सके। ओके, तो एम्प्लॉयर नेम आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्या आपका एम्प्लॉयर किसी भी तरीके से आपको रिम्बर्स कर रहा है सीएफए एग्जाम की फीस, राइट। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करती हैं, तो आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज अगर यस कर रहे हो तो फिर आप सीएफए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप इस चीज को बकायदा एडमिट कर रहे हो यहाँ पर कि नहीं, मुझे किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी फॉर्म में नहीं मिल रहा है। ओके, एंड फिर एम्प्लॉयर टाइप यानी कि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो या फिर फुल टाइम। ओके, तो ये चीज आपको भरनी होगी। उसके बाद ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन का डिस्क्लेमर है कि जो भी चीजें आप यहां पर भर रहे हो इंस्टीट्यूट उसको क्रॉस चेक कर सकती है, आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मांग सकती है। आप अगर प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आप कभी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर अब हो सकता है और भी कुछ एक्शंस ले ले, ठीक है, पर वो चीज आप नहीं कर पाओगे। देन एनुअल हाउस होल्ड ग्रॉस इनकम, अब आपका फाइनेंशियल डेटा आपसे मांगा जा रहा है। सबसे पहले हाउस होल्ड की ग्रॉस इनकम मांगी जा रही है, ठीक है, आपकी अकेले की नहीं, नॉट योर ओनली योर इनकम। इसमें आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपका स्पाउस, राइट, अगर कोई भी और भी अर्निंग मेंबर है तो उन सभी को मिलाकर टोटल आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है, एनुअल इनकम है, उसको
पूछा जा रहा है, जिसमें सैलरी भी आएगा, बिजनेस इनकम भी आएगा, अगर कोई रियल एस्टेट की इनकम है, कोई पेंशन आ रही है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, तो ये सारी इनकम को इंक्लूड करते हुए जो आपकी एनुअल ग्रॉस हाउस होल्ड इनकम है वो आपको बतानी है। अगेन ये जो नंबर होगा ये भी आपको रुपीज में नहीं बताना है, ये आपको इस तरीके से टिक लगाना होगा कि वो 25,000 से नीचे है, 25 से 60,000 के बीच में है, या 60,000 के ऊपर है। ओके, तो आप सोच सकते हैं सर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने आपको बताया है कि आप 31 जुलाई 2026 को जो एक्सचेंज रेट चल रहा है यूएसडी का, उस रेट को मानते हुए आप ये कन्वर्जन कीजिए और हमको बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है कि आपको 60,000 और मोर, अगर आप ज्यादा इनकम है आपकी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। तो आपका जो सही ऑप्शन है आपको वही भरना चाहिए। उसके बाद पहले आपसे इनकम पूछी, उसके बाद अब आपके नेट एसेट्स पूछ रहे हैं, यानी आपके पास टोटल कितनी जायदाद है, राइट। तो वो चीज आपसे पूछी जा रही है, जिसमें आपका रियल एस्टेट हो गया, व्हीकल हो गया, घोड़ा गाड़ी, सब कुछ चीजें आ जाएंगी, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सब मिला करके आपकी टोटल नेट एसेट कितनी है। ओके, अब उसमें भी आपको स्पाउस का, आपके पार्टनर का या आपके पेरेंट्स का, इनको भी इंक्लूड करना है। आपके पेरेंट्स की जो नेट एसेट्स है उसको आप तभी इंक्लूड करेंगे अगर वो आपके, मतलब वो आपको फाइनेंशियली अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो, राइट। बिकॉज इनके हिसाब से अगर यूएस वगैरह में तो लोग खुद भी करते हैं ना सब कुछ, राइट, अलग हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें, तो इनके हिसाब से जो भी आपकी फैमिली है आप टोटल उसका यहाँ पे क्या करो, नेट एसेट्स यहाँ पर हमको बताओ, ठीक है। इसमें भी आपको क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेस देन 50,000, 50 से 150 या 150 से ज्यादा, तो तीनों में से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, वही एक्सचेंज रेट को यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर लेना। तो बस ये दो सिंपल सी चीजें आपको बतानी थी, टोटल नेट इनकम और टोटल नेट एसेट्स। ओके, एक अंदाजा लगा करके, ठीक है, आप कैलकुलेट करके, ये तो देखो सबका अपना अपना स्पेसिफिक होगा, ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये सिलेक्ट कर देना, राइट, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि फाइनली डिटरमाइन करेगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें आपसे इंस्टीट्यूट क्या मांग रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन अ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस, चैलेंज और मोटिवेशन दैट लेड यू टू परस्यू द सीएफए, मतलब आप सीएफए क्यों परस्यू करना चाहते हैं उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा आपको रीजनिंग यहां पर देना पड़ेगा। Explain how receiving the excess scholarship would help you uphold ethical standards, demonstrate leadership, or contribute to greater financial inclusion in your community or the investment profession। ठीक है, आपको अगर हमने स्कॉलरशिप दे दी तो आप क्या भला करोगे दुनिया का, राइट। तो ये चीज आपको इस मैसेज में कन्वे करनी है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 300 वर्ड की लिमिट दी गई है। अब ये जो ऐसे है ये कैसे लिखना है, इसके लिए भी मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें डिटेल आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर किया हुआ है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, रेफर करना, कॉपी मत करना। इट हैज टू बी वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड, ये आपके हिसाब से बिल्कुल पर्सनलाइज होना चाहिए। देखो इंस्टीट्यूट भी जानती है कि आप जो पूरा ऐसे लिखोगे या तो टेम्पलेट रेफर कर रहे होगे या फिर एआई की मदद ले रहे होगे, तो इंस्टीट्यूट ये सब जानती है। बट द पॉइंट इज कि जो भी चीजें यहां पर लिखी जा रही हैं, इट हैज टू बी ट्रूथ, ठीक है, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए, सच होना चाहिए, कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं होना चाहिए। बस ये चीज मैं आपको कहूंगा, आप कुछ भी यूज कीजिए, कोई भी मैंने टेम्पलेट दे रखा है आप वो यूज करो या फिर एआई यूज करो, कुछ भी कीजिए, बस झूठ मत लिखना, ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूट उसको वेरीफाई कर सकती है। और आपको यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है कि मैंने ये चीजें की है, मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, क्या चीज आपको मोटिवेट करता है इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप वहां से रेफर कर लेना, बाकी मैं वाईटी टीम से कहूंगा कि वो सारी चीजें जो है यहाँ पर पिन कर दें, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही आप अब ये जो सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप है, मैं आपसे कहूंगा कि ये विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करने मत बैठना, है ना, पहले से आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वर्ड फाइल में आप लिख के रख लो, और जब वो चीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये स्टेप पे आना और वहां से कॉपी करके सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने मत बैठना, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बस फाइनली आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो अगेन आपके सामने कुछ कंडीशंस रहेंगी, ये सब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखे हुए रहेंगे, और जो आपने अभी तक फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पे रिव्यू के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें भरी हैं उसको एक बार दोबारा से अच्छे से चेक कर लेना, सब कुछ सही है कि नहीं। एंड उसके बाद आपको बस यहाँ पर आना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है,
और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। कुछ भी आपसे मांगा नहीं जा रहा है, बस आपको आकर के आपके इनकम की रेंज को सिलेक्ट करना है, राइट। उसमें भी आपको इन्होंने कुछ नंबर डालने के लिए भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि उतनी भी मेहनत आपको करनी पड़े। सिंपल आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, इससे ऊपर है, इससे नीचे है, राइट। बस वो सिलेक्ट करना है। पर्सनल स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी लिख रखा होगा, उसको लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और सबमिट कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो 25 सितंबर तक, ठीक है, तो उसके आसपास आपके पास मेल के थ्रू इंटीमेशन आ जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या फिर नहीं मिली है। ठीक है, तो इसके अराउंड जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं वो सब अगेन मैंने अपने अगले जो पिछले वीडियो है उसमें कवर किया हुआ है, उसको भी जरूर ध्यान से देखिएगा। ये दोनों वीडियो मिलाकर आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है कि कैसे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट कंप्लीट पिक्चर अराउंड दिस। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हम आपका डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। आई बिलीव कि आप बिल्कुल अच्छे से इसको फील करोगे एंड आपको मिलनी भी चाहिए। आई होप फॉर दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।